शांत गुस्से की एक अपनी ही दुनिया होती है, अक्सर छिपी हुई और अनकही। और इस पूरे अनुभव को समझने के लिए हम इस कविता का सहारा लेंगे। ये शुरू होता है अंदर ही अंदर, एक जंगल की आग की तरह जो बस सुलग रही है। कभी कभी ये एक भयंकर तूफान जैसा लगता है जो बस अंदर ही अंदर घुमड़ रहा है। और कभी ये एक हिमस्खलन के भारी दबाव जैसा है। ऐसा लगता है बस अब गिरा तब गिरा। मतलब ये अंदरूनी उथल पुथल एक विनाशकारी बवंडर का रूप ले लेती है। ठीक वैसे ही जैसे एक ज्वालामुखी फटने से पहले शांत सतह के नीचे भारी दबाव बनाता है। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा अंदरूनी बल छोटी छोटी हरकतों में कैसे निकलता है। ये दबाव फूटता है, कभी एक तीखी चीख में या एक चुभने वाले लहजे में, और फिर अचानक एक टक्कर, एक झटके में सारा तनाव बाहर निकल जाता है। पूरी दबी हुई ऊर्जा एक बेजान चीज पर निकल गई। इस बार सारा वार दीवार ने सहा। लेकिन इसके बाद राहत नहीं मिलती, बल्कि शुरू होती है एक अंदरूनी अराजकता। मन में एक तूफान उठता है, उलझी हुई भावनाओं का, अनसुलझे सवालों का। शब्द हकलाने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि किसी ने सुना ही नहीं। और इस अंदरूनी उथल पुथल का असर शरीर पर भी होता है। सब कुछ कांपने लगता है। फिर शुरू होता है इसे दबाने का सिलसिला। आंसू रुक जाते हैं, सब कुछ अंदर धकेल दिया जाता है, और उसी के साथ दब जाते हैं जिंदगी के सारे अगर मगर और क्यों। बाहर से तो बस एक खामोश नजर दिखती है, पर अंदर एक सवाल होता है, क्या यही परवाह है? लेकिन इस खामोशी के बावजूद अंदर भावनाएं अब भी भड़क रही होती हैं। और आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, क्या किसी ने वो अनकही प्रार्थना सुनी